अच्छे हो ना। चलो तो आज हम हिंदी की पढ़ाई करते हैं। बीएम प्राइमरी के ऑनलाइन एजुकेशन में मैं निहारिका पटेल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 हिंदी का व्याकरण का टॉपिक तीसरा टॉपिक सर्वनाम और उनके प्रकार, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से प्रकार है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले हमने 2 टॉपिक, उसमें संज्ञा और उनके प्रकार और शब्दकोश, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब है सर्वनाम और उनके प्रकार। तो आओ बच्चों जानते हैं सर्वनाम और उनके प्रकार। बच्चों पहले कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है राकेश पढ़ता है। राकेश पढ़ता है, वह होशियार है। अ में दिया गया है राकेश पढ़ता है और ब में है वह होशियार है। तो राकेश वो जो है पढ़ता है, इसीलिए वह होशियार है। फिर है छात्रों ने कहा हम सफाई करेंगे। किसने कहा? तो छात्रों ने कहा। हम क्या करेंगे? हम सफाई करेंगे। फिर लव ने कुश से कहा। लव ने कुश से कहा मैं यहाँ लड़ता हूँ। तो बच्चों इस तरह संज्ञा के स्थान पर राकेश, छात्रों, लव और कुश, ये जो नाम होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। नाम के बदले जो प्रयोग होता है, जैसे कि राकेश के बदले क्या प्रयोग हुआ? वह होशियार है। दूसरी बार जब हम लेते हैं तो राकेश होशियार है ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? राकेश पढ़ता है, वह होशियार है। तो नाम के बदले जो लिया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। नाम के बदले, नाम यानी संज्ञा, संज्ञा के बदले जिसका उपयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम का नोंद क्या होगी? सर्वनाम को कैसे याद, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा मतलब राकेश, छात्र, लवकुश, सीता, राम, नाम आदि, तो उसके बदले जिसका प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। यहाँ राकेश के बदले वह का प्रयोग हुआ, छात्रों के बदले हम का प्रयोग हुआ और लव और कुश दोनों के बदले हुआ मैं यहाँ लड़ता हूँ। तो ये सब सर्वनाम कहते हैं। वह, हम, मैं, ये सब सर्वनाम है। तो इस तरह सर्वनाम, तो इसे कहते हैं सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार है। सर्वनाम के अलग अलग 6 प्रकार है। तो सबसे पहले आओ बच्चों देखते हैं सर्वनाम के प्रकार के नाम। सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्रकार जान लेते हैं। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, बाद में है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब खुद, हम, निजवाचक सर्वनाम। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम और बाद में छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के ये 6 प्रकार है। अब हम बारी बारी एक एक प्रकार के बारे में जानेंगे। सभी प्रकार के एक एक वाक्य मैंने यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके अलावा वाक्य के उदाहरण दूंगी और उसके नोंद के बारे में भी आपको याद दिलाऊंगी। तो पहला वाक्य है मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैं मतलब हम, मैं, हम, वह, वे, ये सब शब्द जो होते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं यानी कि हम, मैं, वह, वे बाहर जाता है, हम पढ़ेंगे, हम, मैं, ये सब नाम के बदले सामने वाला, बोलने वाला, इन सब शब्दों के बदले हम जो प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसके बारे में हम कहते हैं तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि उसके कई उदाहरण, कई ऐसे वाक्य है। मैं जो कहती हूँ तुम वर्गखंड में जाओ, तो हम तुम किसे कहते हैं? किसी तीसरे व्यक्ति को कहते हैं। तो जो तुम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। बाद में है वे मैदान पर है। वे मतलब कौन? कोई खिलाड़ी। तो वे मैदान पर है, तो वे क्या है?
पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हम अहमदाबाद जाएंगे, हम अहमदाबाद, हम यानी हम 3-4 लोग अहमदाबाद जाएंगे, तो हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तू कहाँ जाता है, हम तू कहाँ जाता है, ये किसे कहते हैं, किसी तीसरे को, किसी सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं, तू कहाँ जाता है। तो जो तू है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसकी नोंद क्या हुई, तो उसकी नोंद होगी बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले सर्वनाम का उपयोग होता है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें क्या आता है, तो मैं, तुम, हम, वे, वह, ये सब शब्द उसमें आते हैं। तो इस तरह है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों हम निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण है वो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो उसमें क्या है, तुम खुद जाकर देखो। तो उसमें खुद शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, अपने आप के लिए, हमारे लिए। तो निज એટલે अपने लिए प्रयोग होता है जो शब्द, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद देख लूंगा, मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ, मैंने खुद आज सब्जी बनाई, मैंने खुद आज रोटी बनाई। तो खुद, स्वयं, ये शब्द जो होते हैं वो है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग अपने लिए होता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। लड़का अपने आप चला गया, मैं खुद अंजार जाऊंगा, मनोज स्वयं मुझे देखने ले जाएगा, अथवा मैं स्वयं देखने जाऊंगा। तो स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब शब्द का प्रयोग जहां जिसके बदले होता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो उसकी नोंद होगी, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता हो, खुद, ऐसा शब्द जो होता है, आप, अपने आप, स्वयं, इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है, तो कि खुद, स्वयं और अपने आप, ऐसे शब्द आते हैं। फिर बाद में है तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं वो निश्चित है। तो उसमें वाक्य दिया गया है, यह पालतू जानवर है। अभी हम बात कर रहे हैं पालतू जानवर, तो सामने कोई पालतू जानवर ही होगा, या कुत्ता होगा, या गाय होगी, या भैंस होगी, या बकरी होगी। सिंह तो होगा ही नहीं, सिंह होगा तो हम ऐसा कहते नहीं कि इसे यह पालतू जानवर है। इसीलिए जो निश्चय ही पालतू जानवर है, इसके बारे में हम कहेंगे कि यह पालतू जानवर है। तो जो निश्चित है, जो निश्चय है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यह स्त्री बड़ी भोली है, तो जो स्त्री भोली होगी उसके बारे में हम कहेंगे यह स्त्री भोली है। वह होशियार लड़का है, तो जो होशियार होगा उसे ही हम कहेंगे निश्चय, वह लड़का होशियार ही है। निश्चय वह स्त्री भोली ही है। निश्चय वह आदमी बड़ा नेक है, तो जो नेक आदमी है उसके बारे में ही हम कहेंगे। तो उसके जो निश्चय, जिस सर्वनाम का उपयोग निश्चय बताने के लिए, निश्चित बताने के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर वस्तु या व्यक्ति का निश्चय रूप से बोध किया गया हो, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें यह, वह, वे, ये सब शब्द का प्रयोग होता है। बाद में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कोई निश्चय नहीं है, क्या है, क्यों है, कौन है, ऐसा कुछ पता नहीं, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि दूध में कुछ है, क्या है पता नहीं, कुछ है। मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ दे दो, क्या दे दो पता नहीं। तो ये सब, मैं कल कहीं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा पता नहीं, कहीं जाऊंगा। तो ये सब जो शब्द है उसे कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनामों को आज कोई जरूर आएगा, कौन आएगा पता नहीं, आज शायद बारिश आएगी। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पता
कुछ है लेकिन क्या है वो पता नहीं, जैसे कि कोई, कुछ, ऐसे शब्द के प्रयोग इसमें होते हैं। बाद में 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल। प्रश्न, जिससे प्रश्न पूछा गया हो, जैसे कि किसने मुझे बुलाया, तो किसने शब्द है वो प्रश्न के बदले किया गया है, तो किसने मुझे बुलाया, तो किसने जो शब्द है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, उसमें क्या है कौन, कौन कैसा शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या तुम पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ाई जारी है लेकिन क्या तुम सब पढ़ते हो, तो उसमें कौन सा सर्वनाम है, क्या, क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या। तो ये सब आपके हाथ में क्या है, तो क्या, कौन, किसने, ये शब्द जो जिसमें जिस वाक्य में प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर बाद में छठा और आखिरी सर्वनाम का प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। आखिरी संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि उसका उदाहरण जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध है, मतलब एक शब्द के बिना दूसरा शब्द अधूरा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, तो ये शब्द है जो करेगा सो भरेगा, जो आया था वह जाएगा, जो आया था वह जाएगा। तो ये सब जो परिश्रम करता है उससे क्या मिलता है, सफलता मिलती है, उसे फल मिलता है, वो निश्चित रूप से पास होता है, अच्छे नंबर पर आता है। लेकिन क्या है, जो परिश्रम करता है, तो मतलब पहले शब्द का वाक्य में दो शब्दों का परस्पर संबंध है, तो इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है, देखोगे आप तो पता चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये शब्द जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये सब शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों ऐसे हमने सर्वनाम क्या है, किसे सर्वनाम कहते हैं, तो संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, नाम के बदले जिसका प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि राकेश के बदले हुआ वह का प्रयोग, तो वो हुआ सर्वनाम। अब सर्वनाम के प्रकार देखें तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार। पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में तो मैं, आप, ये, वह, ये शब्द का प्रयोग होता है। फिर दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, निज अपने आप के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ, खुद, स्वयं, मैं, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। फिर बाद में है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका निश्चित रूप से कोई व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से कहा जाता हो, यह पालतू जानवर है, यह स्त्री राक्षसी है, राक्षसी स्त्री होती है उसे कहते हैं, राम होते हो तो उसे कहते हैं यह भगवान है। तो यह, वह, वे, यह सब जो जहाँ प्रयोग होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो पानी में कुछ है, तो दूध में कुछ है, कुछ, क्या, कैसे, इस शब्द का प्रयोग होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर बाद में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसने मुझे बुलाया, कहाँ जा रहे हो, उन शब्द का प्रयोग होता है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आखिर में छठा है संबंधवाचक सर्वनाम, पहले सर्वनाम का प्रयोग दूसरे वाक्य के साथ परस्पर संबंध से बना हो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी, वैसी, जो, वह, जे, ते, वो ऐसे प्रयोग होते हैं। तो बच्चों इस तरह हिंदी व्याकरण का तीसरा टॉपिक सर्वनाम और उनके प्रकार आज हमने पढ़े। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ पाठ या तो व्याकरण के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए, पढ़ाई जारी रखिए। आपको ये सत्र पूरा ऑनलाइन ही पढ़ना है, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप अगर पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे, सफलता कैसे मिलती, जो पढ़ेगा वही तो सफल होगा। इस तरह सर्वनाम के प्रकार ढूंढिए,
बार बार वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। दूसरा वीडियो भेजूं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।